हुआ मेरे बच्चे? उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा। ये उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, परंतु तुम इसे ना समझ सके। ये उलझनें तुम्हें आध्यात्मक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। परंतु तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायतें करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश देता हूँ, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मायने यह नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारता हुआ देखा। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की है। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, तुम जो कभी हिम्मत नहीं हारते, वह तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी न कभी जरूर आती हैं। ऐसी हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए, अपना विवेक लगाना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं,
परंतु वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई न दे तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए बैठा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही हैं। मेरे बच्चे, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा अदृश्य रूप में है। अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में यह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य कर रहे। मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।